जब मैं बातचीत कर रहा था तब मैंने जो कुछ सीखा वह यह था कि जब तक मैं खुद को नहीं बदलूंगा, मैं दूसरों को नहीं बदल सकता। मैंने सीखा कि साहस भय की अनुपस्थिति नहीं, बल्कि उस पर विजय है। बहादुर वह नहीं है जिसे डर नहीं लगता, बल्कि वह है जो उस डर को जीत लेता है। संसार में अच्छाई और बुराई के बीच निरंतर संघर्ष चलता रहता है। अच्छे लोगों पर निर्भर है कि वे सही पक्ष का चुनाव करें। लोगों को उनके मानवाधिकारों से वंचित करना उनकी मानवता को ही चुनौती देना है। ऐसे कई लोग हैं जो महसूस करते हैं कि एक सरकार के खिलाफ शांति और अहिंसा के बारे में बात करना बेकार और व्यर्थ है, जिसका एकमात्र जवाब एक निहत्थे और रक्षाहीन लोगों पर क्रूर हमले हैं। मैं अपने चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान के साथ हमेशा के लिए सोना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जो पीछे रह जाते हैं वे यह कहें कि इस व्यक्ति ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया है। आंशिक स्वतंत्रता जैसी कोई चीज नहीं होती। आजादी की राह कहीं भी आसान नहीं है और हम में से कई लोगों को अपनी इच्छाओं के पहाड़ पर पहुंचने से पहले बार बार मौत की छाया की घाटी से गुजरना होगा। एक अच्छा दिमाग और एक अच्छा दिल हमेशा एक जबरदस्त संयोजन होता है। यह हमेशा असंभव सा लगता है जब तक कि पूरा ना हो जाए। मुक्त होने का अर्थ केवल अपनी जंजीरों को तोड़ना नहीं है, बल्कि इस तरह से जीना है जो दूसरों की स्वतंत्रता का सम्मान करे और उसे बढ़ाए। समय बदल रहा है, हमें भी बदलने की जरूरत है। अगर आप अपने दुश्मन से शांति बनाना चाहते हैं तो आपको अपने दुश्मन के साथ काम करना होगा, फिर वह आपका साथी बन जाता है। स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारियां आती हैं और मैं इसमें देर करने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि मेरी लंबी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमारे बच्चे वह चट्टान हैं जिस पर हमारा भविष्य बनेगा। एक राष्ट्र के रूप में हमारी सबसे बड़ी संपत्ति। वे हमारे देश के नेता होंगे, हमारे राष्ट्रीय धन के निर्माता होंगे, जो हमारे लोगों की देखभाल और रक्षा करेंगे। क्या वास्तव में कोई सोचता है कि उन्हें वह नहीं मिला जो उनके पास था, क्योंकि उनके पास प्रतिभा या ताकत या धीरज या प्रतिबद्धता नहीं थी? आप उनसे कैसे संबंधित हैं, इसके अनुसार लोग प्रतिक्रिया देते हैं। यदि आप उनसे हिंसा के आधार पर संपर्क करते हैं तो वे इसी तरह प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं हम शांति चाहते हैं, हम स्थिरता चाहते हैं, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं जो हमारे समाज की प्रगति में योगदान देगा। एक बड़ी पहाड़ी पर चढ़ने के बाद ही पता चलता है कि और भी बहुत सी पहाड़ियां चढ़नी बाकी हैं। पैसे से सफलता नहीं मिलेगी, इसे बनाने की स्वतंत्रता से सफलता मिलेगी। शिक्षा व्यक्तिगत विकास का महान इंजन है। जहां वैश्वीकरण का अर्थ है, जैसा कि अक्सर होता है, कि अमीर और शक्तिशाली के पास अब गरीबों और कमजोरों की कीमत पर खुद को समृद्ध और सशक्त बनाने के नए साधन हैं। सार्वभौमिक स्वतंत्रता के नाम पर विरोध करना हमारी जिम्मेदारी है। जब एक आदमी को उस जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जिसमें वह विश्वास करता है, तो उसके पास डाकू बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। मैंने धैर्य रखना सीखा जब लोग अपने विचार सामने रखते हैं, भले ही मुझे लगता है कि वे विचार गलत हैं। जब तक आप दोनों पक्षों को नहीं सुनेंगे, तब तक आप किसी विवाद में न्यायोचित निर्णय पर नहीं पहुंच सकते।
मैंने एक लोकतांत्रिक और मुक्त समाज के आदर्श को संजोया है, जिसमें सभी व्यक्ति एक साथ सद्भाव और समान अवसरों के साथ रहते हैं। ये एक आदर्श है जिसके लिए मैं जीने और हासिल करने की आशा करता हूँ, लेकिन जरूरत पड़ी तो यह एक आदर्श है जिसके लिए मैं मरने को तैयार हूँ। ऐसे बहुत से पुरुष और महिलाएं हैं जिनका कोई विशिष्ट स्थान नहीं है, लेकिन समाज के विकास में उनका योगदान बहुत बड़ा रहा है। आजीवन विद्यार्थी बनो, अधिक से अधिक पुस्तकें पढ़ो। यदि अरब राज्य सुरक्षित सीमाओं के भीतर इजरायल को मान्यता नहीं देते हैं, तो मैं इजरायल के पीछे हटने की कल्पना नहीं कर सकता। दुनिया में अगर कोई ऐसा देश है जिसने अकथनीय अत्याचार किए हैं, तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका है। किसी ऐसे स्थान पर लौटने जैसा कुछ नहीं है जो अपरिवर्तित रहता है, ताकि आप उन तरीकों को खोज सकें जिनमें आप स्वयं बदल गए हैं। जब तक हमारी दुनिया में गरीबी, अन्याय और घोर असमानता बनी रहती है, हम में से कोई भी वास्तव में आराम नहीं कर सकता। मेरे देश में हम पहले जेल जाते हैं और फिर राष्ट्रपति बनते हैं। ऐसे समय होते हैं जब एक नेता को झुंड से आगे निकलना चाहिए, एक नई दिशा में जाना चाहिए, इस विश्वास के साथ कि वह अपने लोगों को सही रास्ते पर ले जा रहा है। मेरे जेल जाने से पहले मैं दक्षिण अफ्रीका के प्रमुख संगठन के सदस्य के रूप में राजनीति में सक्रिय था, और मैं आमतौर पर सुबह 7 बजे से आधी रात तक व्यस्त रहता था। मेरे पास कभी बैठने और सोचने का समय नहीं था। साहसी लोग शांति के लिए क्षमा करने से नहीं डरते। शिक्षा के बिना आपके बच्चे वास्तव में कभी भी उन चुनौतियों का सामना नहीं कर पाएंगे जिनका वे सामना करेंगे। इसीलिए बच्चों को शिक्षा देना और यह समझाना बहुत जरूरी है कि उन्हें अपने देश के लिए भूमिका निभानी चाहिए। हमें उन लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए जिनके कंधों पर हम खड़े हैं और जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सर्वोच्च कीमत चुकाई है। यदि आप किसी व्यक्ति से उस भाषा में बात करते हैं जिसे वह समझता है, तो वह उसके दिमाग में चली जाती है। यदि आप उससे उसकी भाषा में बात करते हैं, तो वह उसके दिल तक जाती है।